अर्जुन तक आधा अर्जुन तेरे को क्या दिख रहा है? अगर मेरे को तो जी दिख रहा है चिड़िया की आंख। हक चला दे बाण। तो लोगों ने कमल का फूल दिख रहा है और चौथे नंबर पर सबनु सोच रहे हैं पटक दे बटन दबाकर विजय बनाई। पूरे हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की जनता ने एक ही बात ठानी है, बीजेपी को फिर से तीसरी बार भाजपा सरकार बनानी है। नायब सिंह सैनी को दूसरी बार सीएम बनाया जाएगा। बीजेपी सरकार ने ये जो फैमिली आईडी है ना भाई, इससे तो बहुत अच्छा कर दिया। जो गरीब को हो, गरीब की चीज गरीब तक पहुंचने का काम कर रही है। भाई एक नंबर का भाई है, बढ़िया छवि है भाई। और हमारा भाई मान लो दुख सुख में हमारे घर पे भी आ रहा है भाई। पिछली बार कांग्रेस का था और रहते भी हैं कांग्रेस के ही, तो 5 साल उन्होंने अपनी सरकार चलाई तो एक भी कार्य विकास का नहीं किया। इस करके कुछ लोग कट रहे हैं। हम लोग बड़ौदा हलके के अहमदपुर माजरा गांव में दाखिल हैं। अभी पीछे एक चौपाल से आगे बढ़ते हुए हम गांव में पहुंचे हैं। तो एक हॉल है, यहाँ पर कई सुधीजन बैठे हुए हैं। बारी बारी सबसे बात करते हैं क्या बड़ौदा हलके का मिजाज है इस बार का चुनाव का। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। इसको अच्छा, इनसे बात करें। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार भाई। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अनुसराज। इसी गाँव के हो आप? हाँ जी। अच्छा, क्या माहौल है इस बार चुनाव का बड़ौदा हलके का? यार भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। अच्छा, हाँ। तो बीजेपी से प्रदीप सांगवान जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बोल रहे हो? उनकी वोट देंगे। तो वो तो नए प्रत्याशी हैं, पहली बार टिकट मिला है। कुछ लोग बोल रहे हैं भारी भी हैं। भाई बीजेपी ने काम करे हैं भाई, बिना खर्चा बिना पर्ची तो नौकरी दी लोगों की। अच्छा, और जिनके नंबर अच्छे, जो पढ़ा लिखा बच्चा हो, सब नौकरी पर लाग किए। और भी विकास के काम करे हैं भाई। भतीजावाद का नारा छोड़ दिया इनने, तो इतना अच्छे काम करे, हम इसकी वोट देंगे। अच्छा, पर्ची खर्ची का जो पहले सिस्टम था वो बंद हो गया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम पंच है जी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँ जी, जो बीजेपी सरकार है बहुत बढ़िया सरकार है। 36 बरादरी के हित की सरकार है। 36 बरादरी का भला चाव है। कोई इसमें जातिवाद का कोई भी किसी प्रकार का नारा नहीं है, या 36 बरादरी ने चाव है। फिर दूसरी बात है, अगर लोगों ने दिख रहा जैसे अर्जुन ने कहा अर्जुन तक आधा अर्जुन तेरे को क्या दिख रहा है? अगर मेरे को तो जी दिख रहा है चिड़िया की आंख। हक चला दे बाण। तो लोगों ने कमल का फूल दिख रहा है और चौथे नंबर पर सबनु सोच रहे हैं पटक दे बटन दबाकर विजय बनाई। आपके जो एमएलए हैं अभी भालू जी एमएलए, उनको अपना नाम भालू है, उनका कैसा कामकाज रहा? जी ये हमारा गांव दनाना है। दनाना से जी बीजेपी का एक तरफा माहौल है और कम से कम 1000 वोटों से विजयी है वही प्रदीप सांगवान जी। और जो बीजेपी सरकार है वही इसने धरातल के उस पर बहुत अच्छे काम करे हैं। और जैसे उज्ज्वला योजना हुई, आयुष्मान कार्ड योजना हुई, हैप्पी कार्ड हुए, बहुत सी अच्छे काम करे हैं भाई, जिसका कारण लोगों का भला हुआ है। बहुत बढ़िया। एक हरियाणा में फैमिली कार्ड स्कीम चली थी, उसका खासा विरोध होता है लोगों में ना भाई। ये तो एक बहुत बढ़िया अच्छा वो है। इसमें लोगों को जैसे राशन कार्ड सुविधा, अलग अलग उज्ज्वला योजना सुविधा इसी के थ्रू तो मिल रही है। पता लगा कि सरकार को भाई इसको देने की जरूरत है कि नहीं है, गरीब को इसके बारे में बताया गया है खूब। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे वही समाज का भी भला हो रहा है। और बीजेपी सरकार ने ये जो फैमिली आईडी है ना भाई, इससे तो बहुत अच्छा कर दिया। जो गरीब को हो, गरीब की चीज़ गरीब तक पहुँचने का काम कर रही है। अच्छा, प्रदीप सांगवान जी का तो पहला चुनाव है सक्रिय रूप से, है ना। इससे पहले इनके पिताजी 3 बार सांसद रहे थे, चौधरी किशन सिंह सांगवान, तो एमएलए भी रहे थे, एक बार मंत्री भी रहे हैं। किशन सिंह सांगवान हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे हैं। हाँ। तो इनका तो पहला चुनाव है बाबूजी। लोग कम जान रहे हैं फील्ड में, थोड़ी कम पहचान बन रही है, तो पार पड़ जाएगी? कम क्यों पड़ रही है, यहीं का बाशिंदा है, सब जानते हैं प्रदीप सांगवान को। सब इसके पिताजी एमपी रह चुके हैं। यहाँ हरियाणा सरकार में मिनिस्टर भी रहे हैं। कैसा कामकाज हुआ था उनके पीरियड में? देवलाल सरकार में बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ। इस सरकार ने सबसे बढ़िया काम क्या कराया है, अग बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, बहुत बढ़िया काम कराया है। इस तरह लोगों ने बहुत ही संतुष्टि आ रही है कि भाई बेटी को अहमियत दी है सरकार ने, और बड़ा आदर भाव हो रहा है। और बहुत बढ़िया करते हुए है, इनका व्यवहार भी अच्छा है।
पिताजी का कामकाज कैसा था? बहुत बढ़िया भाई साहब, पिताजी तो पूजनीय हैं, हम तो भगवान, हम वो स्वर्ग में, हम नरक में हैं। बहुत अच्छा काम करके गए हैं और उसी के दिखाए हुए रास्ते पे प्रदीप भाई भी चलेंगे और हम सब मिलकर चलेंगे। अभी चुनाव की जो स्थिति है त्रिकोणीय बना हुआ है। डॉक्टर साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर कपूर नरवाल, और कांग्रेस से बालू जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप मुकाबले में किसको देख रहे हो? कौन कह रहे थे कौन, यह एक तरफा बीजेपी की जीत है भाई साहब। गुहाना से भी हमने एक बार आपसे 2 मिनट पहले ही बोल दिया। पूरे हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की जनता ने एक ही बात ठानी है, बीजेपी को फिर से तीसरी बार भाजपा सरकार बनानी है। नायब सिंह सैनी को दूसरी बार सीएम बनाया जाएगा, जो कि 36 बिरादरी के लोकप्रिय सीएम हैं। हम सीएम नहीं कह सकते, भगवान कह सकते हैं कि जो हमारे को ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय मिले हैं, जो कि हमारे सेवा दिन रात 36 बिरादरी की सेवा करते हैं। और उनके दिल में ये नहीं है कि मैं सेवा सीएम हूँ, वो एक सेवादार अपनेपन महसूस करते हैं। मैं एक सेवादार हूँ हरियाणा की जनता का। आपका क्या नाम है? साधु राम भी। आप सहमत हो इनसे? जी बिल्कुल सहमत हैं। नायब सिंह तहसीलदार को सीएम बनाना चाहिए। नायब सिंह सैनी तीसरी बार सीएम बनाना, वो तो बना दिया, हरियाणा की जनता ने पहले ही चुन लिया, लोगों के सबके दिल में है वो। तो विशेष कारण क्या है कि प्रदीप सांगवान को एमएलए बनाना चाहते हो, बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हो? विशेष कारण क्या है? ये विशेष कारण कोई इसमें खास बात ये नहीं है कि प्रदीप सांगवान 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं सब बन के निकलेंगे। बहुत कम चांस है, कोई थोड़ा मोटा फर्क रह जाएगा, नहीं तो कहीं आ रहा है नहीं। बीजेपी एक तरफी जीत है सबकी, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, ये पार्टी को वोट्स हैं। व्यक्तिगत तौर पे प्रदीप सांगवान की छवि कैसी? व्यक्तिगत तौर पे इनके पिताजी की छवि और इनकी बराबर है। इनके पिताजी को हम इनके पिताजी को एमपी होते हुए भी कि घर घर जाकर खुद बताते थे, भाई तुम्हारे गांव का इतना पैसा आया है, तुम जहाँ लगाना चाहते हो अपने काम बताओ। वो इतने अच्छे आदमी तो कहाँ मिलेंगे आज के टाइम पर, कौन बता रहा है? पिताजी की छवि दिखती है? जी बिल्कुल दिखती है। आपको उम्मीद है कि जैसे इनके पिताजी काम किया करते थे वैसे काम करें? बिल्कुल, ये तो अब भी समाज में रह के काम कर रहे हैं, हर दुख सुख के साथी हर किसी के। हुक्के वाले सांसद कहते थे इनके हुक्के वाले जगह ये खुद जाया करते गाँव में। हाँ, ये अब आप क्या परवाह करते भाई, कहीं कोने में बैठ कर, जैसे ये कांग्रेस वाले हैं अगर अलग कोने में बैठ कर अपने लेन देन की पर्ची खर्चे की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे सांसद नहीं थे। वो तो खुले में चौपाड़ में क्या करते हो, का लिया हो यहाँ बैठ कर बात करो, जिसका जहाँ लगाना है गाँव बताओगा भाई कहाँ लगाना है तुम्हारा रुपया, वहीं लगावांगे जहाँ सब खुश हों। पर्ची खर्ची का जिक्र किया, पर्ची खर्ची क्या है? पर्ची खर्ची जैसे ले दे गए, कांग्रेस के राज में चलता था भाई, दलालों के थ्रू काम होते थे, पैसे दे दिए, जिसकी सेटिंग थे, जो उनके पैरों में पड़े रहते थे दिन रात, उनके काम हो जाते थे। जो एक आम परिवार से था, जहाँ जिसकी ऊपर तक पहुंच नहीं होती थी, वो घर पर पढ़े लिखे भी घर पर बैठे रह गए थे। बीजेपी राज में मेहनत करने वाले बच्चे, बीजेपी राज में हर पढ़ने वाला बच्चा नौकरी पर लग गया है, बहुत ज़्यादा बच्चे लगे हैं। गांव, हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहाँ कोई बच्चा नहीं लगा हो। 100, 150, 200, 50 छोटे से छोटे गाँव में भी देख लोगे जाकर तो कम से कम 30-40 तो उसमें भी लगे पाओगे कि हरियाणा के किसी गाँव में चले जाओ। रास्ते में कुछ ऊर्जावान नौजवान हमें मिले हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र नाम है भाई। वीरेंद्र, पहले तो ये बताओ यार, हरियाणा में ब्लैक स्कॉर्पियो का चलन क्यों है इतना? भाई अपनी अपनी पसंद है सबकी यार, सबकी अपनी अपनी पसंद है। कोई सी गाड़ी ना पसंद करा, कोई स्कॉर्पियो ना पसंद करा यार, अपनी अपनी मन पसंद है वो तो। या हरियाणा में ब्लैक स्कॉर्पियो का टशन है थोड़ा? हाँ भाई बिल्कुल है, चुकर सारे का ही हो रहा भाई तो। अब ये बताओ यार दोस्त, चुनाव का सीजन चल रहा है, 5 अक्टूबर को पोलिंग है हरियाणा में। हाँ भाई। तो आपका हल्का कौन सा लगता है? बड़ौदा हल्का भाई। बड़ौदा हल्का। क्या बड़ौदे हल्के क्या माहौल है चुनाव का? भाई माहौल न्यू है भाई, इंदुराज नरवाल भालू ने कति एक तरफा जितावेंगे। कारण क्या है? कारण न्यू है भाई, एक नंबर का भाई है, बढ़िया छवि है भाई। और हमारा भाई मान लो दुख सुख में हमारे घर ते भी आ रहा है भाई, न्यू जितावेंगे राम ना भी। मेन कारण है हुड्डा सरकार लेनी है। अच्छा, हुड्डा सरकार। हाँ, बदलाव चाहो भाई। 10 साल में बीजेपी ने कति भाई बरियान माटी कर दी। कैसे क्या क्या नुकसान किए बीजेपी ने? 2-4 सुन ले, सरपंचा का मारे सरपंचा ने भाई बात ठाई अपनी, सरपंच की बोल। हाँ, आशा वर्कर पीटी भाई मारे, ये पीटीआई मास्टर नहीं छोड़े, रोड़ा पे किसान नहीं छोड़े, और के भाई हमारे जी न काटेंगे भी हैं। ये जो हमारी खिलाड़ी थी भाई, ये छोरी एवढा दिल्ली बैठा मुँह पर ठोकर मारी, नहीं कसर के रख दी भाई, बता दे। पहलवानों ने भी प्रोटेस्ट किया तो उनको भी परेशान किया। हाँ, पहलवानों को परेशान किया भाई, घसीटी गई लड़कियां। तो कांग्रेस मान के चलिए बन गई। हाँ भाई। और हुड्डा साहब का नंबर नहीं लगा तो
भाई लगेगा क्यों नहीं यार, लवाएंगे यार, अपने मनते तो नहीं। तुम तो विधायक चुन के भेजोगे, हाँ मुख्यमंत्री चुन के थोड़ी भेजोगे। भाई मुख्यमंत्री भी जब बनेगा ना, जब हम विधायक न बना देंगे अड़ेते हैं, अब हम अपने हल्के मत जिता देंगे, दूसरे भाई अपने हल्के मत कांग्रेस के विधायक न जिताओ, जब तो सरकार बनेगी। न्यू थोड़ा यार मारे तो सीएम बन जाएगा। मान के चलिए हरियाणा में कांग्रेस की सीएम बन गई, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो आपको फंड नहीं मिलेंगे। जैसे दिल्ली की जैसी स्थिति हो रही है, तो अखबारों में पढ़ते होंगे, परेशान करके रखते हैं, पैसा नहीं रिलीज करते, ऐसी स्थिति हो गई तो भाई साहब पैसे मिलेंगे, हुड्डा साहब जोड़ नेता हैं, पैसे आप ले आओगे। हुड्डा साहब पहुंची, पुराने आदमी चावल हैं, आदमी है, अपने आप पैसे ले आओगे। और बोल एक कार्ड ले आओगा भाई, उड्डा तो आदमी है। मुंह में आधे का। हाँ कति कार्ड ले आओगा भाई। और इसका क्या माहौल है? डॉक्टर साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये समीकरण बिगाड़ रहे हैं, मैंने सुना कांग्रेस के। भाई बेरा की है, इसके समीकरण की न्यू है, नाम तो हो गया वो हल्के का, आग भाई हल्के ठा दिया, इन हल्का कर लिया बटड़ा, छात पागा दोनों अठा का भाई, मेरी तो बीजेपी तो बात होगी, सारे मुंह पर मेरा नाम लिख दिया। तो यार वो हल्के की कड़ा माननी से नहीं, तो अपने निजी विचार बता रहा था भाई मेरी बात होगी और सारे मुंह पर मेरा नाम है, इस तरह टिकट ना मिली तो फिर रोन लग गया, मन देख लो चलाकड़ी दे दियो, वोट दे दियो, ये थोड़ी बात हो यार भाई। वैसे व्यक्ति कैसे हैं डॉक्टर साहब? काफी लंबे समय से क्षेत्र में एक्टिव हैं। कोई घने बढ़िया है आदमी नहीं है कपूर साहब, अपने अपने जो आदमी है इसके उनका जावा है, उन्होंने कहते मरने जीने आप जावा, यू किससे का नहीं जाता। भाई मैं बताऊंगा, मान ले भाई गांव के हैं, किसी का भी मान ले मौत होगी भाई, हम सारे जावे हैं, कल सरपंची का इलेक्शन आ गया, हम चारों खड़े हो गए, तो हम मतलब गोड्डा नुवाने की वोट मांगेंगे भाई। ये बात नहीं हुआ अगर दिया कि दुख सुख मजा किसका के सारा लाया भाई, इसने कौन सी नौकरी लवाई, कौन सा के काम। नौकरी तो कैसे लगवाए? नौकरी तो पढ़ लिख के लगेगी। लोग नु को है ना कि युद्ध कपूर साहब ने इतने काम करवा दिए, काम गणवाते दो, कौन से करवा दिए। कह रही है भाई कुछ नहीं इसके पल्ला दल्ला खाम खा ठा रहा टंडा टी रहा हो, कुछ नहीं इसके पल्ला आपना तो कुछ भी सा विचारा लगता है नहीं। वो बाकी नु हो भाई वो पब्लिक है, पब्लिक हो जाए यू पहला दिन का निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूँ, ये भी वो 5 आदमी इकट्ठे हुए, पाछे भी निर्दलीय फार्म ठोक रहा है, कोई ना 5 तारीख ने बता देंगे कि 5 तारीख में बेरा पाट जाएगा। मेरा नाम राम रतन है। अच्छा, इस गांव का नाम क्या है? बली ब्राह्मण। बली ब्राह्मण। कितनी टोटल पोलिंग कितने की होगी यहाँ पे? पिछली बार देखो 1200 की पोलिंग हुई थी, तो अब की 1200 टोटल वोट हैं कि 1200 की पोलिंग हुई थी? टोटल वोट तो 2000 हैं, कुछ बाहर रह रहे हैं वो नहीं आए, तो इस करके 1200 की पोलिंग हुई थी। 1200 में से 800 वोट बीजेपी को गई थी और 350 वोट आई थी कांग्रेस को। कुछ इधर उधर चली गई होंगी 500-400 वोट, ना 50-40 वोट। और इस बार का क्या माहौल लग रहा है? अब की बार भी देखो हमारा गांव तो लगभग बीजेपी के साथ ही रहा ज़्यादातर, ठीक है। और तो हमारा एमएलए पिछली बार कांग्रेस का था और रहते भी हैं कांग्रेस के ही, तो 5 साल उन्होंने अपनी सरकार चलाई, तो एक भी कार्य विकास का नहीं किया, इस करके कुछ लोग कट रहे हैं। सत्ता के साथ समीकरण नहीं था तो काम कैसे होता? फायदा अब क्या फायदा होगा ये बताओ ना। अगर सेंटर में सरकार उसकी बीजेपी की है, मोदी जी की है, तो यहाँ अकेले हरियाणा को कहाँ से बजट मिलेगा? फिर वो एच कैच होगी दिल्ली की तरह। हाँ, तो वही बात हो जाएगी ना, खींचातानी चलेगी। अगर दूसरी सरकार यहाँ आ जाती है, कांग्रेस की लगा लो, आ भी गई, तो कोई फायदा तो नहीं होगा ना। जो केंद्र में सरकार है उसके साथ मिलकर ही हरियाणा सरकार बनाती है। प्रदीप सांगवान जी कैसे कैंडिडेट हैं आपके? कैंडिडेट बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, सबके साथ मिलने वाले हैं और बड़े प्यार से बात करते हैं, सबसे मिलकर रहते हैं, बच्चों से बच्चों की तरह, औरतों को अलग से उनके हिसाब से और बुजुर्गों को हिसाब से। इनके पिताजी भी सांसद रहे? हाँ, इनके पिताजी 3 बार सांसद रहे हमारा सोनीपत से, ठीक है, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जैसे ये सोनीपत और जींद रेलवे लाइन नहीं थी तो क्या करते थे, रोहतक से पानीपत घूम के और तब जींद जाया करते थे। लंबा चक्कर लगता था और उधर रोहतक जाना पड़ता था, रोहतक से जींद जाया करते। तो अब डायरेक्ट सोनीपत से तो अकेले सांसद होया करते बीजेपी के, तो संसद में बैठ के उन्होंने ये लाइन पास करवाई और एक मजबूत काम था जो सेंटर से लेके आना, और वो लेके आए अकेले सांसद होते हुए भी। और बुला के यहाँ से बीजेपी का माहौल। हाँ, बीजेपी का माहौल।
झलको